बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अर्थात तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। यह कथन था संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक राजनेता बेंजामिन फ्रैंकलिन का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग स्टूडियो में। हमारी आज की कहानी एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति की है जिन्होंने अमेरिका की संस्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के एक राजनेता थे जिन्होंने अमेरिका की आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके योगदान की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार उन्हें फर्स्ट अमेरिकन अर्थात पहला अमेरिकी भी कह दिया जाता था। लियोनार्डो दा विंची की तरह ही फ्रैंकलिन को कई क्षेत्रों में प्रतिभा हासिल थी। उन्होंने विज्ञान, आविष्कारकों, साहित्य, संगीत और कूटनीति में भी अहम योगदान दिया है। फ्रैंकलिन का जन्म 1706 ईस्वी में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के बोस्टन शहर में हुआ था। उनके पिता मोमबत्ती बनाने का काम करते थे। फ्रैंकलिन अपने पिता की 17 संतानों में से 15वीं संतान थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 10 साल की उम्र में ही स्कूल जाना छोड़ दिया था और अपने बड़े भाई के साथ एक प्रिंटिंग प्रेस में काम शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी ज़्यादातर शिक्षा स्वयं ही सारी किताबें पढ़कर हासिल करी। फ्रैंकलिन जब 17 साल के थे तब अपने भाई के साथ काम करना छोड़ के बोस्टन के फिलाडेल्फिया चले गए और वहाँ उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी शुरू कर दी। बेंजामिन फ्रैंकलिन चर्चा में तब आए जब वो अपने अखबार के जरिए अमेरिका पर ब्रिटिश नियंत्रण की आलोचना करने के लिए मशहूर हो गए। दरअसल उस समय अमेरिका में अंग्रेजों की 13 कॉलोनियाँ थी जिन पर इंग्लैंड का नियंत्रण था। इंग्लैंड बेवजह के टैक्सों से इन्हें परेशान कर रहा था। जब अमेरिका की 13 कॉलोनियों ने मिलकर ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उसमें पेंसिल्वेनिया कॉलोनी का प्रतिनिधि फ्रैंकलिन को बनाया गया। कॉलोनियों ने युद्ध जीत लिया और अमेरिका एक अलग देश बन गया। अमेरिका की आज़ादी के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने वाले 5 व्यक्तियों में से एक फ्रैंकलिन ही थे। अमेरिका आज़ादी के युद्ध के अंत को अमेरिका के पक्ष में करने का श्रेय भी फ्रैंकलिन को ही जाता है। युद्ध का अंत पेरिस की संधि के साथ हुआ था जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रांस की सेना को अपने साथ लाने में कामयाब हो गए और इससे दबाव में आकर इंग्लैंड को अमेरिकी आज़ादी को मान्यता देनी पड़ी। बेंजामिन फ्रैंकलिन इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका की स्थापना के 4 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दस्तावेज हैं आज़ादी का घोषणा पत्र, संविधान, पेरिस की संधि, फ्रांस और अमेरिका का गठजोड़। अमेरिका की आज़ादी में इतना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद भी फ्रैंकलिन ने कई प्रसिद्ध आविष्कार किए हैं और विज्ञान के क्षेत्र में कई शोध किए हैं। फ्रैंकलिन के बिजली के साथ प्रयोग चर्चा में रहे हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि आकाशीय बिजली इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। उन्होंने लाइटनिंग रॉड की खोज की थी जो ऊंची इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाती है। फ्रैंकलिन के आविष्कारों में शामिल हैं बाइफोकल्स, एक प्रकार का चश्मा, द फ्रैंकलिन स्टोव, खाना पकाने वाला स्टोव, ओडोमीटर, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र आदि। विज्ञान के क्षेत्र में बिजली के सिवाय उन्होंने कूलिंग, मौसम विज्ञान, प्रिंटिंग और प्रकाश की तरंग सिद्धांत पर भी काम किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका में पहली पब्लिक लाइब्रेरी और आग बुझाने का विभाग खोला था। फ्रैंकलिन ने अपने अंतिम समय में अपने सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया था और दास प्रथा का जमकर विरोध किया। उन्होंने अपने किसी भी आविष्कार का पेटेंट नहीं करवाया था ताकि लोग उनके आविष्कारों का फ्री में लाभ उठा सकें। फ्रैंकलिन हर साल जानकारियों से भरा एक जनरल पुअर रिचर्ड्स एल्मेनेक प्रकाशित करते थे जिसकी बिक्री से वो काफ़ी अमीर हो गए। उनकी तस्वीर अमेरिकी डॉलर के ऊपर भी छापी जा चुकी है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अपने समय को नष्ट मत करें, इसे किसी सार्थक काम में लगाएं और बेकार के कामों से बचें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।